भारत में पाकिस्तान सरकार का एक्स हैंडल ब्लॉक। आईटी मंत्रालय ने एक्स से की थी खाता बंद करने की अपील। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़। बसंतगढ़ इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। सेना का एक जवान बलिदानी। सेना ने लसाना फॉरेस्ट एरिया में शुरू किया सर्च ऑपरेशन। सेना की कई टुकड़ियां पूरे इलाके में रही सर्चिंग। एनसीपी एससीपी नेता अनिल देशमुख ने कहा, यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। आतंकवाद उस क्षेत्र तक कैसे पहुंचे, इसकी जांच होनी चाहिए। मनोहर लाल ने लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को दी अंतिम श्रद्धांजलि। परिजनों से की मुलाकात। संजय राउत का बड़ा बयान, कहा अब सिर्फ कहने नहीं करने का वक्त है। विपक्ष सरकार के हर ठोस कदम के साथ। स्पीकर रमन सिंह ने कहा, धर्म पूछकर हत्या विकृत मानसिकता, ये सिर्फ शुरुआत है, आगे और कड़े फैसले होंगे। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। पहलगाम टेरर अटैक को लेकर चर्चा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने पहलगाम में आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले भारत भूषण को दी अंतिम श्रद्धांजलि। शिमला में आतंक के खिलाफ जन आक्रोश। पहलगाम हमले के विरोध में वीएचपी का प्रदर्शन। आतंकियों के 2 मददगारों को पकड़ा। बांदीपुरा के हाजन क्षेत्र से पकड़े गए 1000 से ज्यादा लोगों से अब तक पूछताछ। पहलगाम हमले के बलिदानियों को फडणवीस की श्रद्धांजलि। डोंबिवली में 3 बलिदानियों को अंतिम विदाई। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आज सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे अगुवाई। पहलगाम हमले में बड़ा खुलासा। 6 आतंकियों में से 2 थे कश्मीरी। अनंतनाग का आदिल गुराई और पुलवामा का अहसान थे हमलावरों में शामिल। पहलगाम हमले पर सीसीएस बैठक में हुए 5 सख्त फैसले। अटारी बाघा बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से किया गया बंद। भारतीय विदेश मंत्रालय ने की बड़ी घोषणा। पाकिस्तान के साथ 1960 का सिंधु जल समझौता भी स्थगित। पाकिस्तान के खिलाफ केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। पाक नागरिकों को 48 घंटे में छोड़ना होगा भारत। भारत ने पाकिस्तान से तोड़े राजनयिक संबंध। भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद। सभी पाकिस्तानियों के वीजा रद्द। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका दौरे से लौटने के बाद दिल्ली पहुंचे। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में होंगे शामिल। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने दी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए सुमित और यतीश को श्रद्धांजलि। परिजनों से भी मिले। आतंकी हमले के पहलगाम में पसरा सन्नाटा। खामोश वादियों में दर्द की गूंज। पुणे लाया गया संतोष जगदाले का पार्थिव शरीर। शरद पवार ने दी श्रद्धांजलि। परिजनों से की मुलाकात। सुप्रिया सुले का मौन प्रदर्शन। पहलगाम हमले में मरने वाले लोगों को दी श्रद्धांजलि। पहलगाम हमले पर गुजरात मंत्री ऋषिकेश पटेल का सख्त बयान। कहा, आतंकियों को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, आतंकवादियों की यह कायराना हरकत निंदनीय। राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ लगातार संपर्क में। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, आतंकियों की कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब देगी सरकार। पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए समीर गुहा का कोलकाता में किया गया अंतिम संस्कार। पहलगाम आतंकवादी हमले के विरोध में देश भर में उबाल। भारतीय युवा कांग्रेस ने जलाया पाकिस्तानी झंडा। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का भावुक बयान। कहा, बीतन अधिकारी को किया नमन। बोली पत्नी ने कहा, सरकार पर है भरोसा। सीएम चंद्रबाबू नायडू का पहलगाम हमले पर कड़ा रुख। कहा, भारत को कोई नहीं हिला सकता। आतंकियों के लिए धरती पर जगह नहीं।
पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ वाणिज्य एवं उद्योग मंडल डोडा ने निकाला कैंडल मार्च। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले रविंदर रैना, पाकिस्तान को पानी और खून दोनों नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि रोकने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा, सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया। पहलगाम हमले पर जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी घोषणा, आतंकियों का सुराग देने वाले को 20 लाख रुपए का मिलेगा इनाम। पहलगाम में होटल मालिकों और दुकानदारों ने निकाला कैंडल मार्च, आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को दी श्रद्धांजलि। कोलकाता में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन, शुभेंदु अधिकारी पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन में हुए शामिल। पंजाब में वीएचपी का जोरदार प्रदर्शन, पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ उबाल। सीएम भजन लाल शर्मा ने नीरज उधवानी के परिवार से की मुलाकात, परिवार को दी सांत्वना। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए प्रशांत सत्तपी से की श्रद्धांजलि, परिवार से की मुलाकात। सीएम सिद्धारमैया ने भारत भूषण को दी श्रद्धांजलि, परिवार से की मुलाकात। बिहार दौरे पर आज पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। मधुबनी में नमो भारत रैपिड रेल को दिखाएंगे हरी झंडी। बिहार में पीएम के आगमन को लेकर हाई अलर्ट जारी, कार्यक्रम को शांति और सादगी से मनाने का निर्णय। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भारत दौरा संपन्न, उषा वेंस और बच्चों के साथ 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के बाद रवाना। राजनाथ सिंह ने कहा, पहलगाम हमले में शामिल लोकल सपोर्ट देने वालों को भी ढूंढ कर निकाला जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, पर्दे के पीछे छुपे लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। कश्मीर आतंकी हमले के बाद हिमाचल में हाई अलर्ट, सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा कड़ी। सीएम सुक्खू ने हमले की निंदा की, सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने के दिए आदेश। पहलगाम आतंकी हमला, 6 परिवारों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी महाराष्ट्र सरकार, विशेष उड़ान का भी इंतजाम। तेजस्वी यादव बोले, हमले से पूरा देश आहत, सरकार बनाए भय मुक्त माहौल। उत्तर भारत में हीट वेव का कहर, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। पंजाब में तापमान 43 डिग्री के करीब पहुंचा, सामान्य से 2.4 डिग्री ज्यादा, 3 दिन लू का अलर्ट। मुजफ्फरपुर में जिहादी ने धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, जिहादी ने खुद को हिंदू बताकर प्रेम जाल में फंसाया। रायबरेली में जिहादी मोहम्मद निजाम का आतंक, हिंदू लड़की को परेशान कर परिवार को दी जान से मारने की धमकी। सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ को टेक्सटाइल उद्योग का केंद्र बनाने की दिशा में उठाया बड़ा कदम, सीएमएआई के साथ एमओयू साइन। जांच में लापरवाही बरतने पर पानापुर थानाध्यक्ष निलंबित, छपरा एसएसपी ने 7 दिन में मांगा स्पष्टीकरण। बिहार के मधेपुरा में पूर्व मुखिया के पति की गोली मारकर हत्या, भुट्टा पार्टी के बाद बुलाकर ले गए थे बदमाश। अररिया में दहेज के लिए पत्नी की हत्या, कोर्ट ने पति को सुनाई उम्र कैद, 8 परिजनों की जांच जारी। पूर्णिया में अनियंत्रित ट्रक ने कुचला, व्यक्ति की मौत, परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया हंगामा। मोतिहारी में 8 महीने में दूसरी बार बैंक मैनेजर के घर पर चोरी, 5 लाख के गहने और 70,000 कैश ले गए चोर। सहरसा में लावारिस हालत में मिली 2 दिन पुरानी लाश, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका।
बहुभोज में विवाद के बाद 5 लाख के जेवर लूटे। सिवान में बदमाशों ने की हवाई फायरिंग, 2 बाइक कुर्सियां तोड़ी। हिसार के उकलाना में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी, रात में कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप। 400 क्विंटल अवैध गेहूं स्टॉक पकड़ा। बदायूं में शादी समारोह में तमंचा लहराते वीडियो वायरल, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच पड़ताल। हमीरपुर में हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारी से खेतों में लगी आग, 3 मकान जलकर राख। बलिया में जालंधर ट्रेडर्स का छापा, गेहूं चावल गल्ला का व्यापार करता था जालंधर ट्रेडर्स। हरिगढ़ में दारोगा ने पुलिस विभाग को किया शर्मसार, महिला के सामने रखी मदद के बदले संबंध बनाने की शर्त, ऑडियो वायरल। एटा में अज्ञात चोरों ने मचाया तांडव, 3 अलग अलग घरों में की चोरी की वारदात, 1 लाख नगद और गहने किए चोरी। हमीरपुर में दबंगों ने घर के बाहर खड़े युवक को पीटा, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। सुल्तानपुर में प्रीति भोज कार्यक्रम में चोर ने उड़ाया गहनों से भरा बैग, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। ललितपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला का शव, घरेलू कलह के चलते आत्महत्या करने की आशंका। बुलंदशहर में सिर पर वार कर युवक की हत्या, कालिंदी कुंज में हुई मारपीट, पुलिस मौके पर पहुंचकर कर रही तलाश।